सो जो इंसान कभी एक बंदर हुआ करता था और आज वो पूरी धरती पे राज कर रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इस प्रकृति का एक सच है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस दुनिया में वही प्रगति कर पाएगा जो इस दुनिया से लड़ने के लिए और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसमें दम होगा। और यही कारण है कि बड़े बड़े जानवर इस दुनिया से खत्म हो गए, बड़े बड़े पशु पक्षी इस दुनिया से खत्म हो गए, पर इंसान को कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलता चला गया। और वनमानुष से या बंदर से आज जिस रूप में हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, वो हम मौजूदा रूप में इस धरती पे अवेलेबल है। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये इस प्रकृति का ऐसा नियम है जिसको कोई बदल नहीं सकता। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे। हमने अपनी मूवीज में और हमारे समाज में भी हम लोगों को यही सिखाया गया है कि जिंदगी एक रेस है, और अगर इस जिंदगी की रेस में आप तेज नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया है कि लाइफ इज अ रेस। अगर इसको तेजी से नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल के आगे चला जाएगा। जिन लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, जो हमारे मित्र परिजन हैं, वो भी हमको यही सिखाते हैं। पुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की पीछे एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे आएगी। और जब हम अपनी मूवीज के अंदर में इस प्रकार के डायलॉग सुनते हैं और देखते हैं, तो हम खूब जोर से तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं और हमें लगता है वाह क्या बात कही गई है, वाह क्या बात कही गई है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आप इस प्रकार के डायलॉग या इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के ज्ञान की चीजें जब आपको बताई जाती हैं कि ये दुनिया एक रेस है, इस दुनिया के अंदर में वही आगे बढ़ सकता है जो इस दुनिया से लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है, जिसकी बाजुओं में दम होगा, जिसके इरादे हौसले मजबूत होंगे, वही आगे बढ़ सकता है। जब हम ये बातें सुनते हैं तो हम तालियां तो बहुत बजाते हैं, लेकिन क्या हम उस इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कभी करते हैं सीरियसली? ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको अपने आप को देना बहुत जरूरी है। राइट? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम सुनते हैं बातों को, तालियां बजाते हैं, लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि एक इंसान को कोई भी आपको ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसके बारे में आपका दिमाग नहीं सोचता। आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। इस पूरी दुनिया में आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा, जितना शानदार, जितना खूबसूरत आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वो भी इंसान ने बनाया है। और जो आप बेकार और खराब चीजें और गलत चीजें इस दुनिया में देख रहे हैं, वो भी इंसान ने ही बनाया है। जिस इंसान ने बड़े बड़े पुल, ब्रिज, हवाई जहाज, ट्रेन, रॉकेट और फाइटर एयरक्राफ्ट और सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, उस इंसान के पास भी वही दो हाथ है, वही दो पैर है, वही एक सर है और वही दिमाग है। और जिस इंसान ने गली मोहल्लों में कचरा फैला रखा है या गंदगी फैला रखी है या बदमाशी कर रहे हैं, उस इंसान के पास में भी वही दो हाथ, दो पैर, वही एक सर और वही एक दिमाग है। तो क्या फर्क है कि कोई एक इंसान ऐसा है जो बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, कोई एक ऐसा इंसान भी है इसी दुनिया में उन्हीं सारे कैरेक्टर्स के साथ में जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग के अंदर में जो बात बैठ जाती है, उस काम को आपको करने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई बात आपके दिमाग में नहीं बैठी, तो उस काम को करवाने के लिए भी कोई आपको आगे बढ़ा नहीं सकता। तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कोई भी आपसे ऐसा कुछ नहीं करवा सकता जो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा तो आप सब कुछ करोगे, लेकिन अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कमजोरी तो यह है कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक बार जब मानव मानव का मस्तिष्क एक विचार को धारण कर लेता है, कोई भी एक विचार को जब वो धारण कर लेता है, तो उसे प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आज से 3.5 साल पहले जब सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर के मस्तिष्क में रूट प्योर की विचारधारा धारण हो गई, तो पूरी दुनिया की ताकत मिलके भी हमको यहां तक पहुंचने से रोक नहीं पाई। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने रूट प्योर के साथ में कदम से कदम बढ़ा करके और कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना शुरू किया अपने साथियों के साथ, और जब ये सोच के हम आगे बढ़े कि हम एक दिन रूट प्योर कंपनी को हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाई। ये एक ऐसा सच है कि हमारा मस्तिष्क ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारा ये दिमाग
हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और हमारा ये दिमाग जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, अरे अमित सर क्या आप ये किताबी ज्ञान दे रहे हो, ये तो सबको पता है, आप इतने बड़े आदमी, इतने बड़े लीडर हो, इतना आपको एक्सपीरियंस, और आप यही सब बातें सिखाने के लिए हमको आए हो। मैंने कहा भैया आप सबको ये बात तो पता है कि आपका मस्तिष्क जो है वो सबसे पावरफुल टूल है, आपको ये पता है, जानते हैं आप, जो मैंने आपको सिखाया कुछ नया नहीं सिखाया। आप भली भांति जानते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाती है तो आप वो करते हो, और अगर कोई बात आपके दिमाग में नहीं बैठती है तो आप वो नहीं करते हो। ये आपको भी पता है, ये मुझको भी पता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आपने इसके बारे में सीरियसली सोचा, गंभीरता से कभी आपने विचार किया कि कौन सी बातें हैं जिनको आप मस्तिष्क में आप धारण करते हो, और कौन सी ऐसी काम की बातें हैं जिनको आप अपने मस्तिष्क में लेकर तो जाते हो पर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो। और आज का हमारा सब्जेक्ट वही है। आज मेरी कोशिश यही होगी कि एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के या एक कांटी और एक हथौड़ा लेकर के आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर मैं एक छेद करूं, एक ऐसा छेद जिससे खून नहीं बहेगा, एक ऐसा छेद जिससे आपके मस्तिष्क को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा छेद जिस छेद के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने जीवन का जो मेरा तजुर्बा रहा है रूट प्योर के साथ, एक सफल तजुर्बा, वो मैं आपको दे सकूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस कोशिश में मेरा साथ देंगे। आप याद कीजिए वो समय जब आपने अपने घर के लिए अपना पहला टीवी खरीदा था। आंख बंद कीजिए और मेरी बातों को सुनते हुए याद कीजिए जब आपके घर में पहला टीवी आया था। आप याद कीजिए वो समय जब आपने अपनी पहली मोटरसाइकिल या साइकिल खरीदी थी। याद कीजिए, आंख बंद करके याद कीजिए जब आप पहली मोटरसाइकिल खरीदने गए थे। आप में जिन लोग के पास कार है वो याद कीजिए वो समय जब आप अपनी कार खरीदने के लिए बाजार में गए थे, या जब आपने कार खरीदने का विचार बनाया था। और आप में से वो लोग जो अपने घर में रहते हैं, याद कीजिए वो समय जब आपने और आपके परिवार ने निर्णय लिया कि अब हम अपना घर बनाएंगे या अपने घर में रहेंगे, अब हम किराए के घर में नहीं रहेंगे, अब हम माँ बाप के घर में या पैतृक संपत्ति वाले घर में नहीं रहेंगे, अपना घर बनाएंगे। याद कीजिए वो समय जब आपने अपनी पहली, और ये बहुत छोटे एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स है जो एक आम आदमी अपनी जिंदगी में हासिल करता है। ये वो अचीवमेंट है जो आज की तारीख में हर आदमी इस चीज को अचीव कर सकता है। यानी कि मैं ये मानता हूं कि आज की इस दुनिया के अंदर में, 21वीं शताब्दी की इस दुनिया के अंदर में, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो टीवी ना खरीद सके, जो बाइक ना खरीद सके, या फिर थोड़ी मेहनत करके कार ना खरीद सके, या फिर अपना घर ना बना सके। ये बेसिक चीजें हैं। तो आज याद कीजिए वो समय जब आपने वो टीवी खरीदा था, वो मोटरसाइकिल खरीदी थी, वो कार खरीदा था, वो घर खरीदा था। और उस समय को याद करने के बाद ये याद कीजिए कि क्या जब आप टीवी खरीदने जा रहे थे, जब आप मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे थे, जब आप कार खरीदने जा रहे थे, जब आप घर खरीदने जा रहे थे, तो क्या परिस्थितियां आपके अनुकूल थी? क्या जो आसपास का माहौल था वो आपके अनुकूल था? क्या आपके पास वो पैसे थे जिन पैसों से आप वो टीवी, मोटरसाइकिल, कार या घर खरीद सकते हैं? क्या आपको लोन बड़े आराम से मिल गया था? क्या पैसों का इंतजाम एक चुटकी में हो गया था? क्या जो चाहत आपके मन में आई कि मैं आज अपने घर में टीवी लेकर के आऊंगा, या बाइक लेकर के आऊंगा, या कार लेकर के आऊंगा, या घर बनाऊंगा, छोटा सा ही सही, 2 बेडरूम का सही छोटा सा घर बनाऊंगा, क्या वो एक चुटकी बजाई पूरा हो गया? परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत थी। आपके बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां ना होने के बाद भी आप वो सब कुछ कर पाए। आपकी जेब में पैसे ना होते हुए भी आप टीवी लेकर के आ गए। आपकी जेब में पैसे ना होते हुए भी आप बाइक लेके आ गए। आपके जेब में पैसे ना होते हुए भी आप कार लेके आ गए। आपके जेब में पैसे ना होते हुए भी आपने अपना घर खरीद लिया। क्यों? क्यों? मेरा ये सवाल। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, आपके विपरीत परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी आपने वो काम कर लिया जिस काम को आपको लगता था कभी कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ध्यान से अब मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के कुछ लक्ष्य बनाए हुए हैं। हमारी जिंदगी के लक्ष्य क्या है? हमारी जिंदगी के लक्ष्य ये है, या हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी कीमत तक कुछ भी खर्चा करने का तैयार रहूंगा, अपनी औकात से बाहर जाऊंगा, जो मेरी जेब में नहीं है वो भी खर्चा कर दूंगा, सोना चांदी जेवर सब बेच दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है।
मेरे परिवार के ऊपर में अगर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाएगा तो इस हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर गुंडा बदमाश क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे परिवार की सुरक्षा का सवाल होगा तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, पर अपने परिवार का बाल बांका नहीं होने दूंगा। क्यों? क्यों? क्यों ऐसा होता है कि जेब में पैसा ना होते हुए भी अपने बच्चों को हम सबसे बेस्ट एजुकेशन देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक पतला दुबला कमजोर आदमी भी जब उसके परिवार पे कोई संकट आता है तो वो शेर से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिंदा शेर से, पिंजरे में बंद शेर से नहीं, जंगल में शेर से लड़ने को तैयार। ऐसी कहानियां आपने सुनी है, पढ़ी है। क्यों? आज बहुत सारे क्यों करने वाला हूं मैं आपके साथ, क्योंकि इसी क्यों के अंदर में, इसी वाई के अंदर में वो जवाब छुपा हुआ है जो जवाब आज आपकी जिंदगी को बदल के रखे। क्योंकि आपने ये तय किया है, ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके दिमाग ने ये तय किया है कि मैं अपने शरीर का कन कन रोम रोम बेच दूंगा, लेकिन अपने बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन दूंगा। क्योंकि आपके दिमाग ने ये तय किया है कि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं इस बच्ची की मां हूं। ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा मेरा कार्य क्षेत्र है, ये मेरा कर्तव्य है। और इस परिवार को, इन बच्चों को, इन मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई और बहन को कोई अगर गलत निगाह से देखेगा उसकी आंखें नोच दूंगा, क्योंकि ये आपके दिमाग ने तय किया है। आपको अपने परिवार को हर वो खुशी जो आपके औकात के बाहर की है वो ला करके देनी, क्योंकि आपके दिमाग ने तय किया है। आपको अपने परिवार को खुश रखना है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने तय किया है। और सबसे बड़ा सवाल, कभी सोचा आपने कि जो कंपनी टारगेट आता है, जो कंपनी टारगेट आपको टाइम टू टाइम लॉन्च करते देती है, जो हमारे त्रिदेव हैं, जो हमें बार बार लगातार हर बार नया नया कंपनी की तरफ से टारगेट क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने? कभी सोचा कि कंपनी हर 3 महीने में एक नया टारगेट लेकर के आपके सामने में क्यों आती है? जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी का पर्पस क्या आपको देश दुनिया का भ्रमण करवाना है? कंपनी का पर्पस क्या आपको मोटिवेट करवाना है? कंपनी का पर्पस क्या जो कंपनी के पास में कुछ पैसे इधर उधर से छोटे मोटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको भी खर्च कर देना है? कंपनी का पर्पस मतलब क्या है? कंपनी टारगेट लाने का पर्पस हमारी कंपनी का क्या है भाई? वैसे ही हमारे हर लेवल के अंदर में हम जो भी लेवल अचीव करते हैं उस लेवल के साथ में हमारा एक टूर एंड ट्रिप है। तो उन इतने सारे टूर एंड ट्रिप देने के बाद में भी कंपनी हमको कंपनी टारगेट क्यों दे रही है? सिर्फ घूमने फिरने के लिए? सिर्फ आपको और मुझको मोटिवेट करने के लिए? देश दुनिया की यात्रा कराने के लिए? क्या क्या हमको देश दुनिया की यात्रा करवाना यही हमारी कंपनी का पर्पस है? यही हमारी कंपनी का गोल है? यही हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ की मंशा है? क्या इसीलिए रूट प्योर की स्थापना हुई है? और क्या इसीलिए रूट प्योर कंपनी और हमारे त्रिदेव हमको हर 3 महीने में एक नया टारगेट देते हैं कि अमित जी ये नया टारगेट आ गया, इसको पूरा कीजिए, चेस कीजिए? नहीं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। समझिएगा अपने दिमाग की ताकत और सोचिएगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की सोच, हमारे त्रिदेव की सोच। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हमको कंपनी टारगेट ला करके देते हैं कि वो फर्क पता कर सके। अब मैं ये नहीं कहूंगा किस चीज का फर्क पता कर सके। आपको स्क्रीन के ऊपर में 2 प्रकार की इमेजेस दिख रही हैं। वो दोनों कौन से लोग हैं ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रूट प्योर कंपनी की मैनेजमेंट अगर आपको कंपनी टारगेट हर 3 महीने में ला करके दे रही है और आपको उसको चेज करवाने के लिए कह रही है, तो वो सिर्फ इस 2 प्रकार की प्रजाति के मनुष्यों के बीच का फर्क पता करना चाहते हैं। ये 2 प्रजातियां कौन है ये आपको खुद समझ में आ रहा है, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मेरी टीम के एक लीडर है, बहुत सीनियर लीडर, संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, जो डायलॉग मुझे यहां पर याद आ रहा है। कुछ लोगों को पूंछ देख के समझ में आ जाता है और कुछ लोगों के सामने पूरा कुत्ता रख दो तो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बोलते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। तो कुछ लोगों को स्क्रीन के ऊपर में ये 2 पशु या 2 प्रजाति के पशु देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। एक कोई लग रहा होगा कि माँ और बच्चा है, जी नहीं, एक गधा है, एक घोड़ा है। आपकी स्क्रीन पे जो 2 पशु की प्रजातियां आपको दिख रही हैं उनमें से एक घोड़ा है और एक गधा है। और इसी का फर्क पता करने के लिए कंपनी हर 3 महीने में एक नया कंपनी टारगेट लेकर के आती है और हमको और सब आपको सबको मौका देती है खुल्लम खुल्ला उस टारगेट को चेज करने का, ताकि कंपनी और आपके अपलाइन इस बात का फर्क पता कर सके कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। ये तो आपको भी पता है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, ये आपको भी पता है घोड़ा
रेस जीतता है, ये आपको भी पता है। घोड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा होता है, ये आपको भी पता है कि घोड़े और गधे के बीच का फर्क क्या है। और इसी फर्क को पता करने का, और इंसान के बीच में ये फर्क पता करने का तो कोई तरीका नहीं है ना। इंसान का फर्क कैसे पता किया जाए कि कौन किस प्रकार का इंसान है? तो उस कौन किस प्रकार का इंसान है, इस फर्क को जांचने और परखने के लिए है कंपनी टारगेट। और इसी फर्क को आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी टारगेट को आप चेस कर रहे हैं, कंपनी टारगेट जो कंपनी बार बार आकर के उसको सीरियसली आप उसके पीछे लगे हुए हैं और उसको चेस करें, ठीक है, मान लिया कभी होगा कभी नहीं। लेकिन अगर आप उस मकसद के पीछे दौड़ रहे हैं तो आप उस प्रजाति के हैं जो तेज दौड़ने वाले हैं। और आपके सामने कंपनी टारगेट आता है और आपकी आपकी जिंदगी में, आपके काम करने के तरीके में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आप उस प्रजाति के हैं। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बोल देता हूं, जिसको हम गधा बोलते हैं। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सबको घोड़ा बनाना चाहते हैं। रूट प्योर कंपनी की मैनेजमेंट हर एक एसोसिएट जो रूट प्योर के साथ में जुड़ा हुआ है उसको रेस के मैदान का घोड़ा बनाना चाहता है, गधा नहीं बनाना चाहता। इसीलिए कंपनी टारगेट दिया जाता है ताकि आप तेजी से दौड़े और अपने लक्ष्य के प्रति को जल्दी पहुंचे। कंपनी टारगेट लाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपनी ये पता लगा सके कि आप किस मिट्टी के बने हैं। भैया, डायमंड तो हर कोई बनना चाहता है, डबल डायमंड तो हर कोई बनना चाहता है, कैपिंग तो हर कोई लगाना चाहता है, देश विदेश की यात्रा तो हर कोई करना चाहता है। लेकिन अगर मैं सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर को उस कुम्हार की तरह देखूं जो कुम्हार एक कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाता है, और मैं वो कच्ची मिट्टी हूं जिस मिट्टी के बर्तन को आकार दे करके एक सुंदर रूप देने के लिए सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर तैयार हैं, और मैं अपनी टीम के लिए कुम्हार हूं, और मैं अपनी टीम के लोगों को कच्ची मिट्टी समझ करके उनके जीवन को एक रंग और रूप देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मिट्टी, वो मिट्टी यानी कि मैं उस लायक हूं या नहीं कि सुबोध सर मेरी जिंदगी को संवारने के लिए अपने हाथ गंदे कर सके। इस चीज को जांचने के लिए आता है कंपनी टारगेट कि कौन किस मिट्टी का बना हुआ है, पता तो चले। उसी हिसाब से कुम्हार मतलब जिंदगी बनाने वाला, कुम्हार मतलब अपलाइन, कुम्हार मतलब वो इंसान जो हमको और आपको, हमारी जिंदगी को एक रंग और रूप देगा। वो आपकी जिंदगी में शामिल होकर के अपने हाथ को गंदा करना मतलब अपना खून पसीना एक करे या ना करे, इस चीज का पता करने के लिए रूट प्योर कंपनी आपको ला करके देती है कंपनी टारगेट। रूट प्योर कंपनी क्यों ला कर देती है आपको कंपनी टारगेट? ताकि पता चल सके कि आपके खून में कितनी गर्मी है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं या आपके अंदर वो ज्वालामुखी फूट रहा है जो हर 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 बात के लिए, हर चीज की कीमत चुकाने को तैयार है, पर उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, सफलता, सफलता, सफलता। आपके खून में कितनी गर्मी है, इस गर्मी का पता लगाने के लिए रूट प्योर कंपनी लेकर के आती है कंपनी टारगेट। रूट प्योर कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, डबल डायमंड बनना चाहता है, कैपिंग अचीव करना चाहता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, रूट प्योर के साथ में आपका एक सुरक्षित, सुंदर और खूबसूरत भविष्य तभी पॉसिबल है जब आप कंपनी टारगेट के प्रति सजग, ईमानदार और पूरी चेष्टा से काम करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब आप रूट प्योर के बिजनेस में जुड़ने के बाद में रूट प्योर के कंपनी के टारगेट को सीरियसली चेस करते हैं तो होता क्या है? होता बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बड़ा ही एक छोटा सा फर्क पड़ जाता है, और वो छोटा सा फर्क ये है कि आप अपनी डायमंडशिप जल्दी अचीव कर लेते हैं। देखिए, कितनी छोटी सी चीज और कितना बड़ा अचीव। Achieving company target is directly proportionate to achieving diamondship. आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, मैं 15 महीने में डायमंड बना। रूट प्योर बिजनेस ज्वाइन करने के 15 महीनों के अंदर में डायमंड बना। अब ये 15 महीने में डायमंड में क्यों बना? क्योंकि मैं भी तो रूट प्योर के अंदर में आपकी तरह एक फ्रेशर ग्रुप में आया था, मेरी भी आईडी बनी, मेरी भी आईडी के ग्रुप ए में खाली, ग्रुप बी में खाली 0-0, और वो 0-0 होते हुए 10,000 फुल सेल का बिजनेस कैसे हुआ? बिकॉज अचीविंग कंपनी टारगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डायमंडशिप। और जब आप डायमंडशिप अचीव करते हैं, क्यों?
क्योंकि आपने कंपनी टारगेट अचीव किया तो आप डायमंडशिप अचीव करेंगे। और जब आप डायमंडशिप अचीव करते हैं और आप लगातार कंपनी टारगेट को पूरा करते रहते हैं, एंड यू अचीव एवरी कंपनी टारगेट, यू अचीव अर्ली डायमंडशिप मेरी तरह। और जब आप जल्दी से अपनी डायमंडशिप के लेवल को अचीव करते हैं, जब आप मेरी तरह 15 महीने के अंदर रूट प्योर के डायमंड बनते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी का हर टारगेट पूरा किया, तो 15 महीने की आपकी इनकम रूट प्योर से होती है 1,09,45,524 रुपया। और ये कहानी में कहीं कोई मन गढ़ंत या कोई मन में मेरे विचार आया और वो कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा। ये मैं आपको अपनी जिंदगी का सच बता रहा हूं। ये सच बता रहा हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने नया नया रूट प्योर का बिजनेस मेरी तरह शुरू किया है। फर्क मेरे और आप में सिर्फ इतना है कि मैं इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म के साथ 3.5 साल पहले आया था। आप शायद आज से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 या 2 महीना पहले आए होंगे। लेकिन इन 15 महीनों तक जब मैं रूट प्योर के अंदर में आया, उसके बाद लगातार मैं रूट प्योर कंपनी के टारगेट को अचीव करता गया, अचीव करता गया, अचीव करता गया, अचीव करता गया, और 15 महीने में डायमंड बना। तो 15 महीने की मेरी इनकम आती है 1,09,45,524। लेकिन क्या ये 1,09,45,524 रुपए 15 महीने में कमाने के बाद मेरी इनकम रुक जाती है? नहीं, क्योंकि रूट प्योर का डायमंड जब आप बनते हैं तब आपको मिलता है सुपर लॉयल्टी, एक ऐसा पे आउट जो पूरी दुनिया में, इस दुनिया में जितनी कंपनी है, उस पूरी दुनिया में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, किसी भी कंपनी के पास में वो पे आउट नहीं है जो पे आउट रूट प्योर देता है। तो आप जब कंपनी के टारगेट को लगातार अचीव करते हैं, लगातार अचीव, निरंतर उसके पीछे लगे रहते हैं, तो आप मेरी तरफ 15 महीने में डायमंड बनते हैं। जब आप 15 महीने में डायमंड बनते हैं तो आप कमाते हैं 1,09,00,000 रुपए। और जब आप 1,09,00,000 रुपए कमा करके 15 महीने में डायमंड बनते हैं तो उसके बाद आप बन जाते हैं सुपर लॉयल्टी के हकदार। और जब आप सुपर लॉयल्टी के हकदार बन जाते हैं तब आप सिर्फ 3 महीने में कमाते हैं 53 लाख। ये है सुपर लॉयल्टी की ताकत, ये है कंपनी टारगेट की ताकत। अर्ली चेस कंपनी टारगेट सीरियसली, डोंट लीव एनी कंपनी टारगेट। कंपनी टारगेट को शिद्दत से चेस कीजिए और एक भी कंपनी टारगेट को छूटने मत दीजिए। और जब एक भी कंपनी टारगेट आपसे छूटेगा नहीं और हर कंपनी टारगेट आप पूरा करेंगे तो आप मेरी तरफ 15 महीने में डायमंड बनेंगे। 15 महीने में डायमंड बनेंगे तो आपको सुपर लॉयल्टी मिलेगी। सुपर लॉयल्टी के बाद आप मेरी तरफ मात्र 3 महीने में कमाएंगे 54 लाख रुपया, मतलब 15 लाख रुपया महीने का। और ये 15 लाख रुपया महीने का बंदा कौन कमा रहा है? मेरे जैसा आदमी, मैट्रिक पास। मैं सिर्फ एक मैट्रिक पास व्यक्ति हूं। 10वीं तक की पढ़ाई की है मैंने। 11वीं की पढ़ाई करते करते मैं फौज में भर्ती हो गया था। एक मैट्रिक पास आदमी जिंदगी में कभी ये सपना नहीं देख सकता था, सोच नहीं सकता था। सपना देखता तो डर जाता कि मैं महीने का 15 लाख रुपया कमा सकता हूं। लेकिन ये सब कुछ सच है जो आपकी आंखों के सामने है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कंप्लीट टारगेट को अचीव किया। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इंसान का मस्तिष्क जिस विचार को धारण कर लेता है वो विचार संपूर्ण होता है, और इंसान का मस्तिष्क जिस विचार को धारण करने से मना कर देता है वो विचार कितना भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो पूरा नहीं हो सकता। तो आज आप इस ट्रेनिंग के सुनने के दौरान अगर अपने मन में इस विचार को धारण कर लेंगे कि मुझे आज के बाद कंपनी टारगेट को छोड़ना नहीं है, तो आप भी मेरी तरह 15 महीने में डायमंड बनेंगे। आप भी मेरी तरह 1,09,00,000 रुपए कमाएंगे। आप भी सुपर लॉयल्टी के हकदार बनेंगे। और ये सुपर लॉयल्टी की इनकम लगातार दिन दुनी रात चौगुनी यूं ही बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सुपर लॉयल्टी का फ्यूचर है 1 करोड़ रुपया महीना। वो दिन आएगा, अभी तो मात्र 3.5 साल पुरानी, शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे, लेकिन वो दिन आएगा जब रूट क्योर के एडवाइजर्स डायमंड बनने के बाद, क्योंकि वो कंपनी टारगेट लगातार उनके मस्तिष्क में कंपनी टारगेट की विचारधारा बैठ गई, वो लगातार कंपनी टारगेट को चेस करते हैं, कोई भी कंपनी टारगेट छोड़ते नहीं है, जल्दी जल्दी डायमंड बनते हैं। डायमंड बनते हैं 1,10,00,000 रुपए कमाते हैं, 1,10,00,000 रुपए या 1,09,00,000 रुपए कमाते हैं। 1,09,00,000 रुपए कमाने के बाद सुपर लॉयल्टी के हकदार होते हैं। सुपर लॉयल्टी के हकदार होने के बाद में वो और मेहनत करते हैं, अपनी टीम के लोगों को भी टारगेट पूरा करवाते हैं। तो एक दिन वो समय आएगा मेरी और आपकी सबकी जिंदगी में जब मैं और आप रूट प्योर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कंपनी टारगेट के पहले कदम को शिद्दत से, मजबूती से उठाने के बाद 1 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे। सोच के देखिए इस कंपनी टारगेट में कितनी ताकत है। सोच के देखिए अगर मैंने कंपनी टारगेट को सीरियसली चेज नहीं किया होता तो 15 महीने में डायमंड नहीं बना होता। मैंने कंपनी टारगेट को अगर सीरियसली चेज नहीं किया होता तो इतने करोड़ों की इनकम नहीं होती। मैंने अगर कंपनी टारगेट को इतना सीरियसली चेज नहीं किया होता या कंपनी टारगेट को पूरा करने के प्रति मैं पागल नहीं होता
तो मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के बारे में सोच नहीं सकता। और यह है हमारे रूट प्योर के पे आउट की ताकत, कि एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा जो आदमी अपना खून पसीना एक करके रूट प्योर के अंदर में घुल मिल जाएगा। तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, क्या होता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो इस विचारधारा के साथ रूट प्योर के साथ तन मन धन से लग जाएगा, उसका भविष्य है 1 करोड़ रुपया महीना। पर ये 1 करोड़ रुपया महीने की पहली सीढ़ी एग्जीक्यूटिव नहीं है, पहली सीढ़ी सिल्वर नहीं है, पहली सीढ़ी गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड नहीं है। इस 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है कंपनी टारगेट। और जो अपने पैरों को मजबूती से कंपनी टारगेट के साथ आगे बढ़ाएगा, वही एक दिन 1 करोड़ रुपया महीना रूट प्योर से कमाएगा। और जब आप 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे होंगे ऐसे ही पैसा उड़ा रहे होंगे, क्योंकि टेंशन नहीं होगा। 10, 20, 25, 50 लाख रुपया खर्चा भी कर दिया तो भी 75,000 लाख रुपया बच रहा है। अरे 1 करोड़ रुपया जो आदमी कमाएगा, वो जिंदगी कितनी शान से जिएगा। लेकिन वो 1 करोड़ रुपया महीना वही कमा पाएगा। देखिए कहानी कहां से शुरू हुई है मेरी। कहानी शुरू हुई है 1 साल का 1 करोड़ रुपया, और अब मेरी कहानी बढ़ किस तरफ रही है? मेरी कहानी बढ़ रही है 1 करोड़ रुपया महीना। सोचिए, 1 करोड़ रुपया साल कमाता हूं तो जिंदगी इतनी खुशहाल है। जब 1 करोड़ रुपया महीना मैं और आप कमाएंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। जब 1 करोड़ रुपया साल का कमाता हूं तो इतने सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और जब मैं 1 करोड़ रुपया, मैं और आप दोनों 1 करोड़ रुपया, हम सभी 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना शुरू करेंगे, वो कौन सी सपनों की जिंदगी होगी जिसको हम जी रहे होंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं अपनी ट्रेनिंग का अंत कर रहा हूं। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समझदार को इशारा काफी है। जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ये एक इशारा था, ये आपको समझाने का एक तरीका था कि कंपनी टारगेट की सही दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम अगर जीवन बदल सकता है, वो कदम उठाना चाहिए या नहीं। आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। मैं सोमवार को आपसे दोबारा मिलूंगा। आज मैंने सिर्फ आपको, आपके दिमाग में इस विचारधारा को रखने की कोशिश की है कि कंपनी टारगेट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कंपनी टारगेट ने अमित मिश्रा और अमित मिश्रा जैसे तमाम 100, 200, 400, 500, हजारों लोगों की जिंदगी रूट प्योर में चेंज की है। सिर्फ एक विचार मन में, मस्तिष्क में रख दिया गया। हमारे मन में एक विचार सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर के द्वारा रख दिया गया आज से 3.5 साल पहले कि अमित जी कंपनी टारगेट को सीरियसली लीजिए, और हमने उसको सीरियसली चेज किया। और उसके बाद जो मैंने आपको अपनी कहानी बताई है, वो कहानी सच है। इसका प्रमाण भी आपके पास में है, अपनी आंखों से देखा है आपने। तो अंत में मेरा वही सवाल है आपसे, रूट प्योर के कंपनी टारगेट की तरफ सही दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम अगर जीवन बदल सकता है, तो वो कदम उठाना चाहिए या नहीं? आज रात भर आप इस सवाल पर विचार कीजिए।